बता दूं कि अब वो दिन दूर नहीं है, खास करके चमचों के अब्बास शरीफ कांग्रेसी के लिए, लेकिन मजबूरी है कि अब वो घर घर जाकर के बोलेंगे ऐ चिकने वोट देगा, नहीं तो फिर उठाओ घंगरे। लेकिन मजबूरी है। पूछना ये था कि भारत में बैठे जो फिलिस्तीन और गाजा के लिए सपोले वाले मगरमच्छ वाले आंसू बहाते थे, मतलब कि सच्चे वाले बहाते लेकिन मजबूरी है। थे, वो ईरान पे चुप क्यों है? वहाँ भी तो 20,000 से ज्यादा मुस्लिमों को मार दिया गया। क्यों भाई? वो अपना इसलिए नहीं उठा रहे हो आवाज? हद है तेरी यार, गजब के एंचोर आदमी हो तुम लोग सच में यार। जब उठा रहे हो तो सबके लिए उठाओ ना, मानवता सबके लिए दर्शाओ, सिर्फ गाजा फिलिस्तीन के लिए होगा मुन्ना, ये गलत बात है। बड़गेसर राहुल गांधी पीएम क्यों नहीं बन सकते हैं? तनी बताओ चमचों को। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चमचे गौरवपूर्वक सुनना, क्योंकि तुम्हारे पिताश्री ही बड़गे सिंह, तुम्हारे पिताश्री ही का उलपट्टी खुल रहे हैं जो पीएम बनने के दावेदार हैं। लेकिन मजबूरी है। इनकी आदत है, अगर आकाश में चील उड़ती है तो ये कहते हैं भैंस उड़ रही है। भाई लोग बता दूं कि एक कहावत जो है ना बिल्कुल सही सटीक बैठती है, क्योंकि रामायण काल में श्री राम जी का नाम लेने से राक्षस लोग भड़क जाते थे। आप जाके देख सकते हो, वही हाल है इस टाइम। जो सेकुलर हिंदू है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके सामने अगर श्री राम जी का जयकारा लगा दो वो भी भड़क जाते हैं। सब आप खुद ही झाड़ू वाड़ू सब लगाने लगे और वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं तो झाड़ू लगा रहा था, ये क्यों लेट हो गया फकर भाई? इनसे क्या लगवा रही थी? भाई लोग इसको कौन नहीं जानते, ये पाकिस्तानी रिपोर्टर है आरजू काजमी, शायद कुछ नाम होगा पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी फेमस है। लेकिन ये तगड़ा जवाब देती है अपने पाकिस्तानी एंकर को। पहले सुनते हैं। बर्तन धो रहे प्यारी समझ गई। नहीं दादी इसको प्यारा समझ गया बोलते, क्योंकि प्यारा समझ गया कि यार इसका ही पोकाई इसी के एंकर से हो रही है। मतलब कि योगी महाराज जब बिहार आए थे इलेक्शन में, तो उसने एक संबोधन में कहा था कि बिहार में अपू और देश में टप्पू और यूपी में टप्पू। एक और नया नमूना आ गया है जिसको हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में लप्पू। पहले उसका प्रवचन सुनते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। राणे सर कुछ कहना चाहेंगे, इसको बस एक झटका में इसको सुता देंगे। राणे सर, मैं औरत हूँ, हो गया ना कहता हूँ। बुर्का पहने का ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? भाई साहब ने पूरा धोती ही खोल दिया इसका। तो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। राणे सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया। भाई वो ऐसा हरकतें कर रहा था, भाई उसको क्या कहे। साल में मोदी जी ने एक विकास तो क्या हुआ बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे चमचों की आगमन हो गई, वो मतलब मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहता है। बता दीजिए। नहीं कुछ नहीं किया क्या? जीरो कुछ। भाई साहब बिल्कुल झूठ बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यूथ को कमजोर करने का काम मार रहे सारे का खोपड़ी तोड़। 12 दिन के परदादा जी ने दी, 16 एम्स इनके दादाजी ने दिए। यही नहीं, अभी और सुनो। आयुष्मान योजना, आप इनसे ये पूछिए आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो ग्राउंड पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इस बंदे के साथ 5-6 साल पहले एक बंदे ने ऐसे ही बकचोदन किया था, तो इतना जोर से इसके पिछवाड़े में घुसा दिया था कि 5 साल बाद भी आज भी ये मुंह फाड़ फाड़ के बोलता है। लेकिन इसकी फिर से पोखाई हो जाएगी तो पता नहीं ये कितने साल के बाद ये फिर से इस तरह से बोलेगा। उसी से ऑपरेशन देखो। अब ये बंदा आयुष्मान नहीं मिला, वो उस पे बोल रहा था, अब मिल गया तो उस पे बोल रहा था, अब बोल रहा है कि आयुष्मान में तुमको लाभ मिला तो उसका टैग भी लगा, उस पे बोला ये नीले कबूतरे अंडे, पता नहीं चिमकांडे किस गोले से आए हैं। आयुष्मान कार्ड का इसमें इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अगर ये बंदा ऑपरेशन करवा के आयुष्मान कार्ड से इससे पूछना टैग लग रहा, मुझे तो शक है इसके बाप का भी है कि नहीं है। तेरे बाप ने टैग मारा तुझे? इसके बाप मारा इसको टैग की, उसी का ही पुत्र है। भाई साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस नीले कबूतरे अंडे को इसी तरह से पोकना चाहिए। भाई लोग बता दो कि मल्ला जी ने पूरी ज्ञान की मैया पोत दी। पहले इस वीडियो को देखो। बैल की सींगों की बनावट को देखकर कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों सींग किस तरीके से राउंड शेप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही तो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। पूरे अंधे समाज को पता है इस बैल के सींगों पर टायर बंधा हुआ है, लेकिन इस मदरसे छाप को पता ही नहीं कि उस पर क्या बंधा हुआ है। लेकिन सच में कहेंगे भाई मदरसा भेजना बंद करो, मदरसा छाप में पढ़ाना बंद करो, नहीं तो इसी प्रकार के नमूने निकल के आएंगे फटाफट। कुछ लोगों का मानना हो कि भाई जब मदरसा नहीं भेजना है तो कहाँ भेजना है, तो मैं उसको कहना चाहूँगा कि उसको अच्छे स्कूल में भेजो, कॉलेज में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो, ताकि पढ़ लिख के अच्छा बनेगा।
नहीं तो ऐसे सारे बहुत सारे मौलवी जो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि जम जम कर दो 3 उंगली में मीटर पर चिपका दो, जिससे शहादत करते हो, क्या करते हो, वजू करते हो, जम जम कहना है बस, बिल का मीटर कम आएगा। इनकी मानसिकता वहाँ पे गई हुई है। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर मदरसा छाप भेजे बच्चे को या स्कूल भेजे, डिसीजन आपको खुद लेना है।